हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की वीडियो में हम लोकस्ट अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है बिकॉज अभी हाल ही में ही गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज में इन लोगों ने अटैक किया, जो टिड्डियां हैं, और इन्होंने बहुत ही भयानक तरीके से अटैक किया। आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि कैसे झुंडों में जो टिड्डियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और अटैक कर चुकी हैं। इवन हैरानी वाली बात तो ये है कि हमारी सरकार ने अभी तक इसके लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं अरेंज किए बिकॉज इसके लिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन थी उसने फरवरी में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो था वो वार्न कर दिया था कि आपको इसके लिए कुछ इक्विपमेंट जो है वो अरेंज करने होंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो एक तरह का, ये भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसको जो है वो मैनेज करने के लिए और बचाने के लिए फसलों को, बिकॉज ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को जो था उस टाइम पे निगलेक्ट कर दिया। और आप अब भी जब अटैक हो चुका है तो हमारी सरकार कह रही है कि हम इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूके से मंगवाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है ये बात, और इसके चलते जो है वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये अटैक कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि टिड्डियाँ तो जो हैं ये हर साल ही आती हैं इंडिया में। इस बार जो है थोड़ी सी पहले आ गई हैं, यानी कि अप्रैल मई में आ गई हैं, लेकिन हर साल की अगर हम बात करें तो मई, जून, जुलाई या मतलब अक्टूबर तक जो है ये टिड्डियाँ आती हैं। तो इस बार पहले क्यों आई, इसका क्या रीज़न है और कहाँ से ये चीज़ जो है वो शुरू हुई है इतनी भयानक, तो वो सारी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसकी जेनेसिस की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में जो है वो सबसे पहले इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड जो इतनी वास्ट ये बन चुकी हैं, स्वाम्स जो हैं इसके बन चुके हैं। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, बिकॉज अक्टूबर 2018 में अक्टूबर 2018 में जो था वो यमन और ओमान जो था वहाँ पे कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए थे, मैकून और लुबान। तो आपको पता है ये जो दोनों कंट्रीज हैं, यमन हो गया, ओमान हो गया, तो ये डेजर्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। सऊदी अरब जो है उसके बिल्कुल साउदर्न साइड के ऊपर ये कंट्रीज सिचुएटेड हैं और वहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली डेजर्ट एरिया है। तो वहाँ पे जो था वो स्टॉर्म्स आने की वजह से, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आने की वजह से जो था वो लेक्स वगैरह क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से इन टिड्डियों को, बिकॉज हर साल ये उधर से ही आती हैं, तो इन टिड्डियों को जो था वो ब्रीडिंग ग्राउंड जो थी मिल गई। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वास्ट स्केल पे जो है वो ब्रीड कर गई और वहाँ से ये मूव ऑन होती 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 जो था ईरान, फिर पाकिस्तान, फिर फाइनली राजस्थान, क्योंकि वेस्ट से जो है इनकी डायरेक्शन जो है ईस्ट है। इसके चलते ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हमको, सारी दुनिया को ही वार्न किया था, इन कंट्रीज को, स्पेशली इंडिया, ईरान, पाकिस्तान की, आपको जो है वो इसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो मैनेजमेंट पहले से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाल ही में जो है ये अटैक अभी रिसेंटली हो चुका है और कुछ वेस्टर्न एरियाज हैं राजस्थान के स्पेशली जो स्वेयर अफेक्टेड हैं इससे, क्योंकि पहले जो था हर साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, जुलाई अक्टूबर में आता था, तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी क्योंकि इतने बड़े झुंडों में नहीं आते थे ये टिड्डियाँ जो थी, ठीक है। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे वो बना के आते थे। तो इसके चलते जो था कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, तो ये चीज़ जो थी वो काउंटर हो जाती थी, ठीक है, टैकल हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ही भयानक रूप ये ले चुकी हैं और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर राजस्थान में है। इसने जो था वो पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते थे कि मतलब हमारे लिए, इंडिया के लिए हाल में जो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी राबी क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट कर चुके हैं, अभी खरीफ का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, तो उसके चलते ये हमारी क्रॉप्स को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगी। सो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो पढ़ के थोड़ा सा और जानकारी जो है वो मिल जाएगी। सो इंडिया में जो हाल ही में अटैक हुआ ये डेजर्ट लॉकस्ट, क्योंकि अगर हम देखें बात, तो ये जो लॉकस्ट होते हैं ये बेसिकली 4 इनकी टाइप्स हैं, मेजर जो टाइप्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे टाइप है, जो खतरनाक वाली टाइप है, वो है ये डेजर्ट लॉकस्ट। ये डेजर्ट लॉकस्ट जो है इनका छोटा सा झुंड जो है वो बहुत ज़्यादा फसलों को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। सो अगर हम इनकी बात करें तो ये फैमिली एक्रिडे से बिलोंग करती हैं। दीज इंसेक्ट्स आर यूजुअली सॉलिटरी बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कुछ अगर इनको वेजिटेशन उस तरह का मिल जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे यमन और ओमान जैसे एरिया जहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए तो सडनली वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी जो था वो मिल गया इनको, ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो थी वो मिल गई, कुछ मॉइस्चर होता है एरिया में, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करती हैं। तो उनकी वजह से जो है इनकी जो ब्रेन में जो सेरोटोनिन होता है वो इनको ट्रिगर करता है, उनका बिहेवियर जो है वो सडनली चेंज हो जाता है,
और ये बहुत ही ग्रेगेरियस बन जाती हैं, सोशल बन जाती हैं, ठीक है, झुंडों, बड़े बड़े झुंडों में ये जो है वो घूमती हैं। लेकिन हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वार्न किया था कि हमारे इंडिया में जो राजस्थान या गुजरात के बॉर्डर में या फाजिल्का पंजाब में जो ये जो झुंड आए हैं, ये इतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ विंगलेस निम्स हैं, मतलब बच्चे हैं हिसाब से अब लगा लो, लेकिन जो विंग्ड अडल्ट होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, राइट। लेकिन हाल ही में जो अटैक हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी ये स्वाम्स हैं ये सारे के सारे विंग्ड अडल्ट हैं, जो कि एक खतरे वाली बात है। अगर इनको राइट टाइम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये सारी कंट्रीज जिन जिनके ऊपर ये अटैक करेगी उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात हो गई। अब बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ हॉटस्पॉट्स जो थे इसके रिकॉग्नाइज किए थे, जिनको कि बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अलार्मिंग है इन एरियाज़ में। उसमें कुछ एरियाज़ आते हैं जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, जिसमें आपकी कंट्रीज आती हैं इथोपिया, सोमालिया और कीनिया वगैरह। देन यहाँ पे ये वाला एरिया है, ठीक है। तो देन उसके बाद आता है रेड सी एरिया, जिसमें आपकी कंट्री आती है, ये सऊदी अरबिया हो गया, ये यमन हो गया, ये ओमान हो गया, ठीक है। देन उसके बाद साउथ वेस्ट एशिया में आपका आता है ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये कुछ हॉट स्पॉट्स हैं। साथ में आप देख सकते हो ये रेड वाला जो सिंबल है ये स्वाम्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये येलो वाला जो है ये बैंड्स है, देन ग्रुप, ये मतलब सबसे बड़ा झुंड ये हो गया स्वाम्स, देन उससे थोड़ा छोटा हो गया बैंड्स, उसको बोल देते हैं, उससे और छोटा तो ग्रुप्स, उसके और छोटा तो अडल्ट। देन ये आप देख सकते हो ये जो स्वाम्स हैं कितने ज़्यादा एरिया में ये जो फैले हुए हैं, ठीक है। अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें या फिर ये स्पेशली ये वाला एरिया यमन वाला और ओमान वाला। देन इंडिया में अभी इतने ज़्यादा झुंडों में नहीं, ये काफ़ी पुरानी, मतलब काफ़ी तो नहीं, खैर ये एक आधे महीने पुरानी ही पिक्चर है जो मैंने नेट से उठाई है। लेकिन अभी का अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से जो अटैक है वो राजस्थान एरियाज़ में हो चुका है। तो इंडिया एंड लॉकस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेजर्ट लॉकस्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, इनको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं। इवन 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्वाम है, जो झुंड है इनका, वो इतना फूड डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है जितना कि 35,000 लोग जो है वो एक दिन में खा सकते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए यहाँ से कि कितनी बड़ी ये फूड सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। So huge locust storm were come over northern part of India, believed to have migrated from Pakistan, ठीक है। माना जाता है कि ये पाकिस्तान बॉर्डर से जो है वो राजस्थान में एंटर करे हैं। तो $1 मिलियन की ये जो फार्मलैंड्स हैं ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अगर हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो मेज, सॉर्गम, वीट वगैरह कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा हद तक ये जो है वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, उनमें जो मेजर 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो अफेक्ट हुई हैं उनमें अराउंड 3.6 लाख हेक्टेयर्स का एरिया जो क्रॉप्स हैं वो ये डैमेज कर चुके हैं और अभी जो है वो करते जा रहे हैं। तो सीरियसनेस क्या है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी हमें कुछ जो है वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रबी सीज़न है वो निकल चुका है, खरीफ अभी आने वाला है। बिकॉज अभी काफ़ी, जैसे हमारे पंजाब में जो है वो 10 जून को इन्होंने बोला है कि आप जो है वो खरीफ की जो सोइंग है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में LWO ने ये भी कहा था कि अभी जो इंडिया में जो ये आ रहे हैं ये टिड्डियाँ जो हैं ये सिर्फ निम्स हैं, विंगलेस निम्स हैं, अडल्ट नहीं हैं। लेकिन अभी हाल ही की जो वीडियो वायरल हो रही है, अगर आप वो देखो तो उसमें जो है ये आपको दिख जाएंगे, ये विंग अडल्ट भी हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बाद और सीरियसनेस क्या है इसकी कि टाइमिंग जो है ये एक कंसर्न है। पहले ये जुलाई अक्टूबर में आते थे, और वैसे दूसरी बात कि ये झुंडों में इतने ज़्यादा बहुतात में नहीं आते थे जितने कि इस बार आए हैं। और इस बार जो है वो मिड अप्रैल में ये आ चुके हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एंड मई में आए थे। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर इनको कुछ जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिल जाती हैं, जैसे कि अभी मानसून भी आपको पता है आ रही हैं, तो उसके चलते जो है वो काफ़ी खतरे वाली बात हो सकती है, राइट। तो राजस्थान के कुछ एरियाज जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही, ये एरियाज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं। गुजरात का बंस कंथा एरिया जो है वो काफ़ी अफेक्टेड है। सो लॉन्गर टाइम टू ब्रीड इज़ मोर कंड्यूसिव फॉर बिल्डअप ऑफ ग्रेगेरियस। जितना ज़्यादा लंबा टाइम इनको मिलेगा यहाँ पे उतनी ज़्यादा ये ब्रीडिंग की जो है वो प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है।
देन उसके बाद कुछ रेमेडियल टेक्निक्स इसकी बताई गई हैं कि इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि हमें एडवांस में इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए था। और दूसरी बात इसके लिए बिकॉज पेस्टिसाइड्स हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, तो अभी आपको पता लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस के चलते वैसे ही हमारी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के बड़ी मुश्किल से टैकल कर रही है इसको, और ऊपर से ये सारी चीज़ों को अरेंज करना, पेस्टिसाइड्स को इतने लार्ज स्केल पे अरेंज करना, फिर उनको प्रोवाइड करना फार्मर्स को, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक हरकुलियन टास्क भी है और साथ में जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है। तो इसके चलते जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकती हैं, ऑल्दो जो रिच कंट्रीज़ हैं वो तो कैसे ना कैसे इसको मैनेज कर लेंगी, ठीक है, जैसे मोरक्को हो गया, सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, लेकिन पुअर कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फर्दर इसकी एक और प्रॉब्लम है कि अगर हम अंडों के ऊपर इनके स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन अगर एक बार जो है ये अडल्ट्स में डेवलप हो जाते हैं तो काफ़ी इनको जो है ख़त्म करना बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाएगा। एंड दूसरी बात इसके लिए इक्विपमेंट्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो सजेस्ट करते हैं, एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि इसके लिए हम एक फंगस जो है जिसको हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की एक टेक्निक बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स के जब हम कोई बायो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूज़ करते हैं किसी चीज़ को टैकल करने के लिए, तो इसमें जो एक फंगस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जिसको मेटाराइजियम एक्रीडम बोलते हैं। ये फंगस क्या करता है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पास ऑन होता जाता है ग्रास ऊपर्स की, और उसके साथ क्या होता है कि वो ये जो इनकी पॉपुलेशन है वो ख़त्म होती जाती है, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रीटमेंट जो है वो तंजानिया में 2009 में किया गया था, जब वहाँ के एक पार्क में ऐसी टिड्डियों ने जो था वो हमला कर दिया था। इकू कतावी नेशनल पार्क था, तो अराउंड 10,000 एकड़ का जो लैंड था वहाँ पे इन्होंने उस चीज़ से बचाया था। देन उसके अलावा जो है कुछ और इंसेक्टिसाइड जो जैसे मैलाथियन वगैरह जो है इसके लिए रिकमेंड करे जा रहे हैं कि, लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अगर हम करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक तरफ हम प्रॉपर कर्फ्यू लगा रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, है ना, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं कि वो बाहर ना निकले, और दूसरी तरफ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है क्रॉप्स के लिए तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग जो थी वो चाहिए थी, और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट को पहले से भी वार्न किया गया था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं अवॉइड किया है, जिसका खमियाजा आज स्टेट्स को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा एक ओल्डर जनरेशन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड जो है उसके वो भी रिकमेंड किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया मैलाथियन वगैरह, तो वो भी काफ़ी इफेक्टेड है। लेकिन अगेन वही चीज़ आ गई कि ये स्प्रे वगैरह करने के लिए जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी इक्विपमेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जो इस वक्त गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को फुलफिल करने में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को जो है वो देखना पड़ेगा और इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, स्पेशली क्योंकि इनका अटैक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में ही ज़्यादा हुआ है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट लॉकस्ट अटैक। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।